सो भाई एक बहुत लंबे टाइम से मैं एक लाइन बार बार बोलता आया हूं भाई, कोनाटे एंड सलीबा में से कोई एक ना एक सेंटर बैक, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ दिस जनरेशन, एक सेंटर बैक कोनाटे या फिर सलीबा, एक ना एक बंदा आएगा रियल मैड्रिड की बैकलाइन को लीड करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 8 से 10 साल। बट मुझे नहीं पता भाई, रियल मैड्रिड यहाँ पे एक बहुत अलग गेम खेल रही है। रियल मैड्रिड यहाँ पे एक बहुत गलत, बहुत बहुत बड़ी गेम खेल रही है भाई। बात करते हैं, बहुत सारी बातें कर रही है। पहले आपके सामने रिपोर्ट है, लिवरपूल को रिवेंज चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना भाई, लिवरपूल को रिवेंज चाहिए, वो भी रियल मैड्रिड से भाई। बिकॉज लिवरपूल हैव लॉस्ट भाई बैटल्स भाई। बेलिंगम हार चुके हैं, चुआमेनी हार चुके हैं, एम्बाप्पे हार चुके हैं, ट्रेंट हार चुके हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हार चुके हैं भाई। नाउ दे वांट रिवेंज, नाउ दे वांट टू साइन भाई रॉड्रिगो टू बी देयर टॉप स्टार। एंड भाई साथ में ये भी रिपोर्ट देख लो भाई, रॉड्रिगो लिवरपूल की टॉप प्रायोरिटी है। कब जब लुइस डियाज छोड़ के जाएगा लिवरपूल को। भाई ये बात सेंस भी बनाती है। लुइस डियाज के पीछे है बायर्न म्यूनिख, बहुत उनका मेन टारगेट है, उनको भी एक लेफ्ट विंगर चाहिए, उनका मेन टारगेट है भाई। बट तभी रॉड्रिगो के लिए वो जाएंगे, तभी वो अपनी प्रायोरिटी रॉड्रिगो को बनाएंगे जब लुइस डियाज जाएगा। क्योंकि भाई देखो, उनके पास गैक्पो ऑलरेडी है लेफ्ट विंग पर, उनके पास अगर लुइस डियाज छोड़ के नहीं जाता लिवरपूल को, कोई सेंस नहीं बनती रॉड्रिगो को साइन करने की। लुइस डियाज है लेफ्ट विंग पे, गैक्पो है लेफ्ट विंग पे, रॉड्रिगो को भी साइन करना कोई भी सेंस नहीं बनती है। बट भाई बायर्न म्यूनिख का टॉप टारगेट है, टॉप टारगेट है भाई लुइस डियाज इस सीजन के लिए भाई, दिस समर। एंड भाई जहां तक रॉड्रिगो की बात रही भाई, रॉड्रिगो डेफिनेटली भाई बेस्ट केस होगा फॉर रॉड्रिगो, बेस्ट। भाई देखो, रॉड्रिगो को सब कुछ मिल रहा है उसको यहाँ पे। अगर वो लिवरपूल जाता है, उसको उसकी लेफ्ट विंग पोजीशन मिल जाएगी, पहली चीज। उसको एक टॉप टीम मिल रही है, लिवरपूल जैसी टॉप टीम, टॉप क्लब मिल रहा है, जो यूसीएल के लिए भाई हर साल कंपीट करते हैं, जो प्रीमियर लीग के लिए हर साल कंपीट करते हैं भाई। रॉड्रिगो को भाई टॉप प्लेयर्स मिल जाएंगे भाई, वेन डाइक है, मैकलिस्टर है, सला है, वर्ड साइन कर लिया भाई, नंबर 9 साइन कर रहे हैं। रॉड्रिगो को भाई वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर्स मिल रहे हैं भाई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई, रॉड्रिगो को अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाना है। इससे बढ़िया क्लब रॉड्रिगो के लिए मेरे ख्याल से नहीं है। एक फास्ट टीम भाई, एक काउंटर अटैकिंग टीम, एक चढ़ के खेलने वाला फुटबॉल भाई, तेज फुटबॉल रॉड्रिगो के लिए परफेक्ट है। अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाने का लेफ्ट विंग पोजीशन से लिवरपूल में। अब आ जाते हैं भाई कोनाटे पर। भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं भाई कोनाटे से रिलेटेड। पहले आपके सामने भाई पहली रिपोर्ट भाई, रियल मैड्रिड को पता है भाई, दे हैव सिग्निफिकेंट एडवांटेज भाई रिगार्डिंग कोनाटे। भाई द प्लेयर इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड भाई, जो क्लब का प्रोजेक्ट है उसमें अच्छा खासा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड सेकंड रिपोर्ट भाई, रियल मैड्रिड हैव भाई लिवरपूल से प्रॉपरली पूछ लिया भाई किस टाइप का ऑफर तुम्हें चाहिए, सो दैट हम तुम्हें कन्विंस कर लें टू सेल कोनाटे दिस समर। फिर से सुन लो, दिस समर। अब सीन ऐसा है, लिवरपूल को चाहिए रॉड्रिगो, अगर डियाज जाता है। रियल मैड्रिड को चाहिए एक सेंटर बैक, एक प्रॉपर सेंटर बैक। अब सीन ऐसा भाई, स्वैप डील क्यों नहीं, स्वैप डील एक परफेक्ट सिनेरियो यहां पे, परफेक्ट केस दिख रहा है। बात ऐसी है सिंपल, पहले काफी कुछ रियल मैड्रिड फैंस पूछेंगे यार रियल मैड्रिड को क्या जरूरत है स्वैप डील की, रियल मैड्रिड क्यों जा रही है कोनाटे के लिए दिस समर, जब हमें कोनाटे फ्री में मिल रहा है नेक्स्ट समर, हम क्यों जा रहे हैं फॉर कोनाटे दिस समर, क्यों, क्या रीजन है, क्यों स्वैप कर रहे हैं, क्यों पैसा हम अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं स्वैप डील में, क्या रीजन है भाई। देखो बात ऐसी है, डीन ह्यूस्टन ने वर्सेस पीएसजी दिखाया था रियल मैड्रिड को कितनी जरूरत है एक प्रॉपर सेंटर बैक की। देखो रियल मैड्रिड के पास डीन ह्यूस्टन को साइड करते हैं, रियल मैड्रिड के पास मिलिटाओ है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, दो एसीएल हो चुके हैं, एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म, एक प्रॉपर लॉन्ग मतलब इंजरी प्रोन प्लेयर है बेसिकली, ठीक है। रूडिगर है जो आफ्टर जो सर्जरी हुई है उसकी नी की सर्जरी, उसके बाद से एक चीज दिख रही है भाई, उसके पास वो स्पीड नहीं रही है। उसके बाद से एक चीज दिख रही है भाई, ही कांट प्ले रेगुलरली, ठीक है। फिर आपके पास है अलाबा, जिस पे मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा भाई, मेरे ख्याल से उसका ऑलमोस्ट करियर खत्म है रियल मैड्रिड में, बस कॉन्ट्रैक्ट जो 2026 में एक्सपायर हो जाएगा वो निकल जाएगा, मेरे हिसाब से उसका खत्म है। अलाबा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है रियल मैड्रिड को। एंड मेरे ख्याल से ज़ाबी अलोंसो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगा मिलिटाओ एंड ज़ाबी अलोंसो जैसे प्लेयर्स पर, क्योंकि जो ज़ाबी अलोंसो का जो सिस्टम है उसको डेप्थ चाहिए सेंटर बैक पोजीशन पर, उसको डेप्थ चाहिए बैक लाइन में, उसका सिस्टम पूरा पीछे से चलता है भाई। एंड जहां तक बात रही भाई राउल एसेंसियो की, भाई राउल एसेंसियो मेरे ख्याल से राइट नाउ भी बोलना ये गलत नहीं होगा, एसेंसियो भी स्टार्टर नहीं है स्पेशली फॉर ज़ाबी अलोंसो।
चांस दिया, जितना भी चांस दिया उसने बुरी तरीके से हक दिया अंदर ज़ाबी अलोंसो। जो उसका सिस्टम है, जो पीछे से गेम चलाना, जो कामनेस, जो कंपोजर चाहिए, जो आपको सामने वाली टीम प्रेस करेगी, आपको क्या करना है, राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे कामनेस, कंपोजर, प्रॉपर गेम चलानी, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। भाई अभी तक वहां पे राउल असेंसियो ने वो ट्रस्ट नहीं जीत पाया ज़ाबी अलोंसो का। तो भाई सिंपल है भाई, मेरे को नहीं लगता कोनाटे से बढ़िया सेंटर बैक रियल मैड्रिड को मिल सकता है, कंसिडरिंग भाई आपको ट्रेंट को कवर देना है, ट्रेंट को फुल फ्रीडम देनी है। एक राइट सेंटर बैक वाला रोल कोनाटे से बढ़िया भाई फॉर मी मुझे नहीं लगता कोई है। एंड डेप्थ, ऑब्वियसली भाई डेप्थ देगा कोनाटे रियल मैड्रिड को डिफेंसिवली, एंड ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डीन हाउसन बाहर हुआ था एंड क्या हाल हुआ था रियल मैड्रिड का सबको पता है। क्या पता कोई इंजरी, रूडिगर को इंजरी हो जाए मेन मैचेस में, सेकंड पार्ट ऑफ द सीजन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या पता अलाबा इंजर्ड रहे, क्या पता मिलिटाओ, भाई आपको एक एटलीस्ट एक सेंटर बैक, क्या पता मिलिटाओ, क्या पता अपना डीन हाउसन अवेलेबल ना हो, क्या पता उसको रेड कार्ड से वो बैन लग जाए, क्या पता उसको येलो कार्ड का वो लिमिट लग जाए। आपको एक सेंटर बैक चाहिए भाई डीन हाउसन के साथ, एक सेंटर बैक, एंड वो कोनाटे है। सो बेस्ट केस क्या निकल के आता है भाई, स्वैप डील। एंड आई थिंक आई ऑनेस्टली फील रियल मैड्रिड को एक सेंटर बैक की जरूरत है दिस समर। लिवरपूल को चाहिए भाई 70 से 80 मिलियन मांग रहे फॉर लुइस दियाज, रियल मैड्रिड मांग रही कहीं ना कहीं 90 से 100 मिलियन फॉर रॉड्रिगो। मेरे ख्याल से स्वैप डील परफेक्ट है। लिवरपूल पैसा देगी और कोनाटे देगी, 70 से 80 मिलियन फॉर रॉड्रिगो प्लस कोनाटे, परफेक्ट डील है फॉर रियल मैड्रिड, परफेक्ट डील है फॉर जो 70-80 मिलियन जो उनके वहां लग रहे हैं भाई, जो उनके पास आएंगे, जो लुइस दियाज को सेल करेंगे बायर्न म्यूनिख को, जो वहां से पैसे आएंगे वो दो, प्लस कोनाटे भाई परफेक्ट। और कुछ अब फैंस बोलेंगे कोनाटे भाई क्या डील है, रॉड्रिगो के लिए हम आपको कोनाटे भी दें, रॉड्रिगो के लिए हम आपको 70 से 80 मिलियन भी दें, यही है डील, यही डील है। आप फंस चुके हो। कोनाटे आपका फ्री में जाएगा। रिपोर्ट्स बाहर बहुत सारी आ चुकी हैं, लिवरपूल बेच देगी, लिवरपूल एक सेकंड भी वेट नहीं करेगी, कुछ भी ऑफर आएगा, अच्छा खासा ऑफर, जो भी उनको लगेगा वो बेच देगी। कोनाटे को फ्री में वो नहीं जाने देगी। नेक्स्ट समर ये रिपोर्ट्स बाहर आ चुकी हैं। लिवरपूल को एक भाई प्रॉपर लेफ्ट विंगर मिल जाएगा, एंड रियल मैड्रिड को एक प्रॉपर सेंटर बैक मिल जाएगा, वो भी दिस समर भाई। एंड ये मेरे ख्याल से बेस्ट डील है, वरना भाई रिपोर्ट्स आ गई हैं भाई कोनाटे दो बार ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है भाई रिन्यूअल ऑफर। एंड कोनाटे भाई, एंड वहीं पे कोनाटे को रियल मैड्रिड चाहिए टू ग्रो हिज करियर। भाई अभी स्वैप डील कर लो, वरना भाई रियल मैड्रिड फ्री में उठा लेगी कोनाटे जैसे बड़े सेंटर बैक ऑफ दिस, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ दिस जनरेशन भाई। और हैरान मत रहना, क्योंकि ये काम रियल मैड्रिड ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी है रूडिगर के साथ। जब रूडिगर ने चैंपियंस लीग जीती थी चेल्सी, भाई हम कर चुके हैं, अलाबा के साथ कर चुके हैं, एम्बाप्पे उठा लिया फ्री में, ट्रेंट भी ऑलमोस्ट फ्री में उठा लिया था, वो तो हमें क्लब वर्ल्ड कप में चाहिए था, लिवरपूल नहीं दे रही थी, इसलिए 10 मिलियन देने पड़ गए, वरना ट्रेंट जैसा आपकी अकेडमी का प्लेयर उठा लिया भाई। तो रियल मैड्रिड पे तो शक ही मत करना, रियल मैड्रिड इजीली वेट कर लेगी फॉर कोनाटे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं भाई नेक्स्ट बहुत बड़ी रिपोर्ट, जो कल एक रिपोर्ट बाहर आई थी भाई। पहले आपको मैं आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं, फिर बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है भाई। आपके सामने रिपोर्ट है भाई, रियल मैड्रिड आर आल्सो कीपिंग एन आई भाई ऑन विलियम सलीबा। सो भाई जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग से एक लाइन स्टार्ट करी थी ऑफ दिस वीडियो भाई, जो मैं आपको बहुत लंबे टाइम से बोलता आ रहा था भाई, शायद कोनाटे या फिर सलीबा में से एक ना एक सेंटर बैक, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ दिस जनरेशन आएगा, खेलेगा फॉर रियल मैड्रिड, एंड वो मोस्ट प्रोबेबली राइट नाउ कोनाटे दिख रहा है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, रूडिगर अलाबा इन सबको हटा दूं मैं अगर, तो भाई फ्यूचर के हिसाब से 8 से 10 साल की बात करूं, कोनाटे सिर्फ 25 साल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई डीन हाउसन दिख रहे हैं, सेंसियो दिख रहा है, कोनाटे दिख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कोनाटे आने वाले, मोस्ट प्रोबेबली कोनाटे वो नाम है। बट भाई मुझे नहीं पता, रियल मैड्रिड यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम खेल रही है, एक अलग लेवल का गेम खेल रही है, बहुत बड़ा गेम खेल रही है भाई। कोनाटे, सलीबा एंड डीन हाउसन, भाई रियल मैड्रिड कोनाटे एंड सलीबा दोनों को साथ में लाने के चक्कर में बहुत बड़ा गेम खेल रही है भाई, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सलीबा की बात करूं तो भाई फेब्रिजियो ऑलरेडी बता चुका है, रियल मैड्रिड सलीबा को भाई एक सुपरस्टार साइनिंग के उसमें फॉर्म में देखते हैं, दे सी हिम एज द बेलिंगम ऑफ द डिफेंडर्स, दे रियली अप्रिशिएट हिम। देखो भाई अब सीन ऐसा है, देखो 2027 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है सलीबा का, ठीक है। अब सीन ऐसा है, रियल मैड्रिड नेक्स्ट समर की बात करूं 2026 में रियल मैड्रिड जाएगी फॉर सलीबा आर्सेनल के पास, भाई हम तुम्हें 30 मिलियन दे रहे हैं, चलो 40 दे रहे हैं, 50 तो मुझे नहीं लगता, 30 से 40 मिलियन रियल मैड्रिड दे रही है फॉर सलीबा। नेक्स्ट समर पक्का ये ऑफर आएगा, जाएगा आर्सेनल के पास। आपको या आपके पास दो ऑप्शन है आर्सेनल, या तो एक्सेप्ट कर लो, या तो भाई आपका सलीबा फ्री में उठा लेंगे,
ऑलरेडी बातें शुरू हो चुकी, बहुत पहले से शुरू हो चुकी होंगी भाई। सलीबा को ऑलरेडी बता चुके होंगे रियल मैड्रिड का स्टाफ, ऑलरेडी बातचीत शुरू हो चुकी होगी भाई। जूनी कलाफाद ऑलरेडी क्लियर कर चुका होगा, अगर तूने रियल मैड्रिड के लिए खेलना है, अगर तुझे अपना नाम छापना है इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, अब तुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू यहां से नहीं करना है। आर्सेनल अगर देखो नेक्स्ट सीजन 2026 में अगर आर्सेनल ऑफर ले लेती है 30 से 40 मिलियन अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है तो बहुत ही बढ़िया। अगर आर्सेनल मुश्किल कर देती है फॉर रियल मैड्रिड कि नहीं भाई हम इसको सेल नहीं करने वाले, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन, डिफेंडर की बात करूं, सेंटर बैक की बात करूं, 2027 में रियल मैड्रिड फ्री में उठा लेगी। तब तक हमारे पास डीन हाउसन है। अगर 2027 तक वेट करना है कोई बात नहीं भाई, हमारे पास डीन हाउसन है, तब तक हमारे पास मेरिटाओ है, तब तक हमारे पास राउल एसेंसियो, तब तक मोस्ट प्रॉब्ली कोनाटे आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2027 में उठा लेंगे, या तो 2026 में एक्सेप्ट कर लो ऑफर, या 2027 में फ्री में उठा लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। एंड भाई अगर मैं रियल मैड्रिड की बैकलाइन की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस समर को ध्यान में, भाई ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड ने अपनी बैकलाइन बदल दी है। एक तरफ अल्वारो करेरास, एक तरफ ट्रेंट आ गए, बीच में डीन हाउसन आ गए, एक सेंटर बैक, बस पूरी बैकलाइन बदल दी है भाई रियल मैड्रिड ने दिस समर। कोनाटे अगर आ जाता है दिस सीजन, भाई पूरी बैकलाइन बदल जाएगी भाई। रियल मैड्रिड को, भाई रियल मैड्रिड का जो डिफेंसिव प्लान्स है, डिफेंस से रिलेटेड प्लान्स है भाई, शेप लेते हुए दिख रहे हैं। एंड 100% सलीबा, भाई 100% सलीबा रियल मैड्रिड के रडार पर होगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली भाई जाबी अलोंसो की बैकलाइन, जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड का बैकलाइन भाई कुछ ऐसा दिखेगा। अल्वारो करेरास एज योर लेफ्ट विंग बैक, भाई अल्वारो करेरास की बॉल कैरिंग एबिलिटी, डीन हाउसन की भाई लाइन ब्रेकिंग पासेस, सलीबा की भाई ओवरऑल डिफेंडिंग, ओवरऑल गेम रीडिंग, ओवरऑल अवेयरनेस, भाई ओवरऑल पासिंग, वहीं पे भाई कोनाटे की फिजिकलिटी, कोनाटे की सिक्योरिटी, एंड वहीं पे भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का बॉल प्रोग्रेशन एंड उसकी लॉन्ग बॉल्स। मेरे भाई ये पागलपन है। ऐसी बैकलाइन भाई मेरे ख्याल से कोई फीफा में बनाने की भी, फीफा तक में बनाने की कोई सोच नहीं सकता। वो रियल मैड्रिड भाई रियलिटी में करने का सोच रही है। एंड कमाल की बात पता क्या है, हम कोनाटे उठा रहे हैं, हम सलीबा उठा रहे हैं, हम ट्रेंट उठा रहे हैं, हम डीन हाउसन हम प्लेयर्स उठा रहे हैं। या देखो हम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स उठा रहे हैं, हर टीम से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स उठा रहे हैं भाई। या तो देखो सस्ते में उठा रहे हैं, या तो फ्री में उठा रहे हैं। एंड सामने वाली टीम या फिर कोई कुछ कर नहीं सकता रियल मैड्रिड का। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई फीफा तक में जो सोच नहीं सकता वो रियल मैड्रिड रियलिटी में करने का सोच रही है। मुझे नहीं पता ये चीज़, ये बैकलाइन स्टार्स, इतने डायमंड, इतने बड़े प्लेयर्स एक साथ एक टीम में, मुझे पता है जो कमेंट सेक्शन भरा रहता है, मुझे नहीं पता ये डिफेंसिव बैकलाइन काम करेगी या फिर नहीं करेगी। बट मेरे भाई मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। हर टीम का बेस्ट प्लेयर हम उठा रहे हैं फ्री में या तो सस्ते में, एंड वो टीम सामने से कुछ नहीं कर सकती है रियल मैड्रिड का। ये है रियल मैड्रिड का पुल, ये है बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, कोनाटे से रिलेटेड, सलीबा से रिलेटेड, और जो बैकलाइन दिखाई है फ्यूचर, जो आपको कहीं ना कहीं एक जो शेप लेते हुए दिख रहा है, जो डिफेंसिव लाइन, बैकलाइन जो शेप लेते हुए दिख रही है रियल मैड्रिड का भाई, अपने थॉट्स रियल भाई इस चीज पर जरूर रखना कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।